स्वागत है आपका सद्भावना पाती न्यूज में और मैं हूं पूनम शर्मा। आज हम गिलगित और बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये दोनों ही जगह हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा हैं, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। हम जब कभी भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तब केवल पीओके का जिक्र करते हैं, लेकिन लद्दाख और अन्य क्षेत्रों को भूल जाते हैं। आज हम कुछ मनमोहक चित्रों के माध्यम से गिलगित और बल्तिस्तान की कुछ जानकारियां आपको बता रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि आप भी क्षेत्र के प्रति जागरूक हो जाएं और आने वाले दिनों में जब भारत सरकार इन क्षेत्रों की वापसी के लिए कूटनीतिक राजनीतिक प्रयास करे तो आप उसका समर्थन करें, क्योंकि ये क्षेत्र हमारी संस्कृति, एकता, अखंडता और स्वाभिमान के परिचायक हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित बल्तिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान इसे फौरन खाली कर दे, उसका यहाँ कब्जा गैर कानूनी है। वास्तव में अगर जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत करने की जरूरत है तो वो है पीओके और अक्साई चीन के बारे में। इसके ऊपर अभी देश में चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें कि गिलगित जो अभी पीओके में है, विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 5 देशों से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान जो कभी रशिया का हिस्सा था, पाकिस्तान, भारत और तिब्बत, चाइना। वास्तव में जम्मू कश्मीर की महत्ता जम्मू के कारण नहीं, कश्मीर के कारण नहीं, लद्दाख के कारण नहीं, वास्तव में अगर इसकी महत्वता है तो वो है गिलगित बल्तिस्तान के कारण। भारत के इतिहास में भारत पर जितने भी आक्रमण हुए यूनानियों से लेकर आज तक, वे सारे गिलगित से हुए। हमारे पूर्वज जम्मू कश्मीर के महत्व को समझते थे। उनको पता था कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को हिंदू कुश अर्थात गिलगित बल्तिस्तान के उस पार ही रखना होगा। किसी समय इस गिलगित में अमेरिका बैठना चाहता था, ब्रिटेन अपना आधार गिलगित में बनाना चाहता था, रूस भी गिलगित में बैठना चाहता था, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने 1965 में गिलगित को रूस को देने का वादा तक कर लिया था। आज चाइना गिलगित में बैठना चाहता है और वो अपने पैर भी पसार चुका है, और पाकिस्तान तो बैठना चाहता ही है। दुर्भाग्य ये है कि हम हमेशा कश्मीर बोलते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं बोलते। कश्मीर कहते ही जम्मू, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान दिमाग से निकल जाता है। ये पाकिस्तान के कब्जे में जो पीओके है उसका क्षेत्रफल 79,000 वर्ग किलोमीटर है। उसमें कश्मीर का हिस्सा तो सिर्फ 6,000 वर्ग किलोमीटर है और 9,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जम्मू का है और 64,000 किलोमीटर का हिस्सा लद्दाख का है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान है। ये कभी कश्मीर का हिस्सा नहीं था, ये लद्दाख का हिस्सा था। हिमालय की 10 बड़ी चोटियां हैं जो कि विश्व की 10 बड़ी चोटियों में से हैं। ये सारी हमारी हैं और इन 10 में से 8 गिलगित बल्तिस्तान में है। तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद जितने भी पानी के वैकल्पिक स्रोत हैं वो सारे गिलगित बल्तिस्तान में हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ बड़ी बड़ी 50 से 100 यूरेनियम और सोने की खदानें हैं। आप पीओके के मिनरल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को पढ़िए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वास्तव में गिलगित बल्तिस्तान का महत्व हमको मालूम ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हमको इस बात की कल्पना तक नहीं है कि भारत को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें गिलगित बल्तिस्तान किसी भी हालत में चाहिए। आज हम आर्थिक शक्ति बनने की सोच रहे हैं। क्या आपको पता है, गिलगित के रास्ते से आप विश्व के अधिकांश कोनों में जा सकते हैं। गिलगित से बाय रोड 5,000 किलोमीटर दुबई है, 1400 किलोमीटर दिल्ली है, 2800 किलोमीटर मुंबई है, 3500 किलोमीटर रूस है, चेन्नई 3800 किलोमीटर है, लंदन 8,000 किलोमीटर है। जब हम सोने की चिड़िया थे, हमारा सारे देशों से व्यापार चलता था। 85% जनसंख्या इन मार्गों से जुड़ी हुई थी। सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह हम रास्ते से जा सकते हैं अगर गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास आ जाए तो। अब तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।